Hello everyone, welcome to Unacademy, that is India's largest online education portal. Undoubtedly, yes, we are. So, my name is Praveen Mishra. I welcome you all once again in today's topic. आज का जो टॉपिक है ना हमारा, उसको शुरू करने से पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं इस टॉपिक के लिए। जब मैं ये कंटेंट बना रहा था ना इनिशियली, सो ऑब्वियसली जब हम पीपीटीज बनाते हैं, सो वी ऐड ऑन सब इमेजेस एंड रिलेवेंट कंटेंट ऑब्वियसली, बट टुडे आई वाज नॉट एबल टू ऐड ऑन एनी रेलेवेंट इमेजेस। गूगल किया तो बहुत सारी इमेजेस मिली थी इस टॉपिक से, बट सच बता रहा हूं रूह कांप गई थी, एक भी रेलेवेंट इमेज नहीं लगा पाया मैं, क्योंकि अपने आप में ना ये दिल दहला देने वाला टॉपिक है और ये हमारे लिए जितना एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा एज एन इंडियन सिटीजन हमारे लिए जरूरी है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते ना, ये तो चलो हमारा सिलेबस का पार्ट है ही, द सोशल इश्यूज, द सोशल जस्टिस इन इंडिया, द गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। ऐसे भी आता है इसके ऊपर, ठीक है, एथिक्स में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, कई बार इससे रिलेटेड जो है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट अफेयर्स से, और मेन इंटरव्यू में तो आपसे जो है ये क्वेश्चंस पूछते ही हैं। आज का टॉपिक, चलो नाम पहले शेयर कर लेते हैं ना, नाम क्या है विथ रिगार्ड टू द वीर नारीज। कौन है ये वीर नारियां, किन्हें कहते हैं वीर नारी? तो वीर गति को प्राप्त हुए उन सोल्जर्स की विडोज को हम कहते हैं वीर नारियां। देखो सच बोल रहा हूं, मेरे लिए ना ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत इमोशनल है, रिलेट कर पा रहा हूं मैं इन चीजों को, है ना। आपने भी शायद अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा मे बी, है ना, सुना होगा मे बी, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे हमें आज रूबरू होना, जिनको समझना, एनकाउंटर करना, उन चीजों को बहुत जरूरी है हमारे लिए। और वो क्या है, उस पर बातचीत करने वाले हैं हम। दैट इन इंडिया our military, talking about the Air Force, Navy, Army, BSF, that is our whole CAPF, or any other armed forces, right? From Air Force to Army to Navy, every armed forces, whenever a soldier goes to duty, that soldier keeps his Article 21, that is right to life and personal liberty, aside. Talking about Article 33 of the Indian Constitution, that is fundamental rights of the persons in the armed forces. उनके अलग हैं, उनका आर्टिकल 14, 19, 21 ये सब बहुत चेंज कर दिया जाता है। बल्कि एक सोल्जर खुद वो आर्टिकल 21, वो लाइफ और लिबर्टी, वो सब पहले ही कह देता है कि नहीं चाहिए मुझे, मैंने वर्दी पहन रखी है और ये वर्दी मुझे बताती है कि आई हैव टू डिफेंड माई कंट्री even at the cost of my life. और हमारे सोल्जर्स ने from the era of independence till date every now and then ये काम करके दिखाया है। कभी हमारे सोल्जर्स जंग में शहीद हुए, तो कभी जंग में नहीं भी हुए, तो उसके बाद से किसी आतंकी हमले में एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते वक्त हो गए। पुलवामा इज द एग्जाम्पल। ये आतंकवादी एवरी नाउ एंड देन आते रहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, अपनी खाला का घर समझ लिया है, पता नहीं क्या समझ लिया है, जब मन करता है चले आते हैं गोलियां चलाने, ठीक है, लेकिन मुंह की खा के जाते हैं वापस। हमारे सोल्जर्स इनको बेपनाह मार के भगाते हैं वापस, कई बारी तो वापस नहीं भगाते हैं, सीधा ऊपर भगाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दहशतगर्दों की इस दुनिया में कमी नहीं है। ठीक, दूसरे देशों में तो बवाल मचाए हुए हैं, हमारे पास भी उन आतंकी जो देश हैं आज की डेट में मौजूद, उनके फ्लेयर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे सोल्जर्स को डिप्लॉय करके हमेशा रखना पड़ता है हमारे बॉर्डर्स पे, और नॉट इवन जस्ट द बॉर्डर्स, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री एज वेल। और उसमें कई बार हमें ये न्यूज देखने को मिलती है कि एक सोल्जर, दो सोल्जर या कुछ सोल्जर्स जो है शहीद हुए हैं। वो सोल्जर तो अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत को तो वो चला जाता है, वीर गति को तो वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ जाता है वो अपने पीछे छोड़ जाता है शायद अपने बूढ़े मां बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी, अपने बच्चे। और अब यहां पर सवाल निकल कर आता है कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। what do we have any scheme for them? Do we have any policy for the family of the martyred soldiers?
Do we have any particular scheme that talks about just for the upliftment, development and safeguard of the family of the soldier who is martyred? Unfortunately, no. Answer stands as no. Right? और पता है सबसे बड़ा जिससे बोलते हैं ना अपने आप में दिल दहला देने वाला डेटा पता है क्या है? हमारे पॉलिटिशियंस को काश ये बात सुनाई देती, शायद समझ आती। ये ना मैसेज मैं चाहूंगा अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये बातें समझ रहे हैं तो एक एस्पिरेंट होने के नाते तो चलो ठीक है, लेकिन एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन होने के नाते अगर आप भारतीय सिटीजन है ना, तो प्लीज कोशिश करिए कि मेरी आवाज, हमारी आवाज जो है ये हमारे लेजिस्लेटर्स तक पहुंचे और उनको ये बात बताई जाए कि आप ना अगर एक दिन के लिए भी एमपी या एमएलए बन जाते हैं, ये फैक्ट है इंडिया का हमारा, तो वो लाइफ टाइम पेंशन और सिक्योरिटी उनको मिली रहती है, लाइफ टाइम। राइट, एक दिन के लिए भी अगर इंसान एमपी या एमएलए बन जाता है इंडिया में, लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है उसको जो है पेंशन मिलती रहती है। आप कितने एमएलएज, कितने एमपीज हैं हमारे पास आज की डेट में? अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 60% ऑफ लेजिस्लेटर्स इन इंडिया टोटल from the state legislative assemblies or from the Lok Sabha, Rajya Sabha, around 60% of the data it is that majority of them they are having the criminal cases registered against them, जो अब तक प्रूफ नहीं हुए हैं। तो गोला कॉन्सेप्ट चला आता है ना, innocent until proven guilty, है ना, innocent until proven guilty। और वो लेजिस्लेटर हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उनका तो करियर एकदम सेट है, उनका तो लाइफ भी एकदम सेट है, लेजिस्लेटर रहे ना रहे उनको पेंशन तो भाई मिलती रहेगी, महीने की 1 तारीख को डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होती है। लेकिन हमारे मार्टिर्ड सोल्जर्स के लिए क्या हमारे पास ऐसी कोई स्कीम है? हम अग्निवीर ले आए। अग्निवीर पे आपके ओपिनियन क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। ओके, वी माइट बी हैविंग द वेराइड ओपिनियंस। मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई क्यों, क्या 3 साल 4 साल सर्विस देने के बाद चलो टाटा बाय बाय और फिर उसके बाद से कहानी खत्म, नो पेंशन, कुछ भी नहीं। तो ये तो एक स्कीम फिर लेजिस्लेटर्स के लिए भी होनी चाहिए ना। तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ यहां कहां चला जाता है ना। और एक जो डिवास्टेटिंग डेटा है पता है क्या, वो आपकी स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है। ओके, अ वीर नारी, ओके सॉरी, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉर विडोज इन द वर्ल्ड। आई होप इट इज विजिबल, आप लोग देख पा रहे हैं ये, राइट। So what we have got, India is having the highest number of war widows in the world, and yet there is a little research on the lived experience of the war widows in India. And upon the death of an army officer, his wife is ensured a pension only if she remains unmarried within the family or marries the living or eligible heir of her deceased husband's family. So, the widow of an armed forces member who has laid down his life for the nation, whether in a war or in a military operation, is termed as a Veer Nari there. Right? Right? Okay, so please understand that what's the problem going on. है ना, कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा चला आया है वीर नारियों को लेकर। हमने जैसे कि मैंने बिगनिंग में बोला ना, ऐसी बहुत सारी इमेजेस थी जो मतलब यहां लगा सकते थे हम, लेकिन नहीं लगाया मैंने, नहीं, अंदर से नहीं आया, नहीं रिप्रेजेंट करा पाया मैं उनको यहां पे, बिकॉज वो जो इमेजेस है ना वो अपने आप में ऐसी दिल दहला देने वाली हैं कि आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट, राइट, आई रियली हैड नो वर्ड्स फॉर इट। सो बस यहां पर ना आज इस सेशन में मैं यही अपील करने आया हूं, ओके, कि हमें हमारे वीर नारीज के लिए, हमारे वीरों के लिए और वीर नारीज के लिए, हमें हमारे सोल्जर्स के लिए, जिनको मैं सुपर हीरोज कहता हूं अपनी भाषा में, उनके लिए कुछ करना होगा, राइट। जल्दी से आईएएस आईपीएस जो भी बनना चाहते हो बनो, इस देश को तुम्हारी ना बहुत ज्यादा जरूरत है। पता है क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? हमारी माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी को भी लेकर प्रॉब्लम है। हम ना विलासिता, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। हमारे लिए हीरो और हीरोइन पता है कौन है? हमारे लिए हीरो है वो अपने आप को बादशाह और शहंशाह बोलने वाले लोग, ठीक है। देखो, रंगमंच पर आधे अधूरे कपड़े पहनकर बेढंगा सा नाचने वाले ना, वो हीरो और हीरोइंस नहीं होते, आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन उनको भगवान बनाकर ऐसे पूजना भी तो गलत हो जाता है ना। उनकी वजह से जिंदगी नहीं चल रही है हमारी,
ठीक है, हमारी जो जिंदगी जो खुले आसमान में जैसे बेखौफ होकर, ठीक है, सांस ले पाते हैं ना हम, तो वो है बिकॉज ऑफ आवर हीरोज, आवर सुपर हीरोज, दैट इज द इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री, है ना। चाहे वो सियाचिन की सर्दी हो, चाहे रन ऑफ कच्छ की गर्मी हो, उत्तर पूर्व की हरियाली हो, चाहे वो ये बे ऑफ बंगाल का पानी हो, हर जगह पर मौजूद ना सिर्फ और सिर्फ हमारा सोल्जर ही है, और वो वीर गति को प्राप्त होने के लिए 24 घंटे रेडी रहता है। हम उनको नहीं पूछते, ठीक है। डिजास्टर हुआ, सोल्जर्स को बुलाओ, वॉर हुई, सोल्जर्स को बुलाओ, सिक्योरिटी चाहिए, सोल्जर्स को बुलाओ, है ना। लेकिन किसी चीज का उद्घाटन करना है तो फिल्म स्टार को बुलाओ। भगवान कौन है? फिल्म स्टार है। सेलिब्रिटी जो है, या इंडिया में क्रिकेटर्स जो हो गए हैं, ये सब भगवान की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इनको पूजने लगते हैं हम लोग। हमारा फोन, हमारा जो गैलरी है, हमारा वॉलपेपर इनसे भरा रहता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि असल हीरो, असल सुपर हीरो कौन है, और इनके बाद ना इनकी जो फैमिली है वो किस स्ट्रगल में आ जाती है। कई बार पेंशन नहीं मिलती, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है कई बार वो अटक जाता है, कई बार जो कॉम्पनसेशन का जो फंड है वो अटक जाता है। और अगर ना फाइनेंशियली अगर हम उनको एड या सप्लाई पहुंचा भी देना, तो उनका जो एक इमोशनल जो लॉस हुआ है ना, उनका जो एक फीलिंग्स वाला जो लॉस हुआ है ना, वो हम कभी भी उनको नहीं लौटा पाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो द टर्म दैट इज व्हाट वी कैन सी, वीर नारी, okay, that is the widow of the martyred soldier, okay. So please remember, that is what's the concept of Veer Nari, and what do we need to represent to the globe, and what we need to do as the responsible citizens, and what we need to do once we have qualified and become the bureaucrats of this nation, है ना। तो देखो, एक बहुत शर्म की बात भी है ना ये। once again, legislator है, वाह, सिक्योरिटी भी मिलेगी उसको, ठीक है, और लाइफ टाइम पेंशन भी मिलेगा। लेकिन अगर मेरा एक सोल्जर मार्टियर हुआ है तो उसको क्या मिल रहा है, उसकी फैमिली को क्या मिल रहा है? एक बेसिक इंटरनेट रिसर्च अगर आप करेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। और वो यही है कि वो दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, है ना। नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, किसी का रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा मैं यहां पे, बिकॉज सबसे पहली चीज तो बहुत अनएथिकल भी हो जाएगा और होगा भी नहीं मुझसे, ठीक है। सो गाइज, आई बिलीव मेरा मैसेज क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें, इससे बहुत कुछ समझने की जरूरत है हमें। Okay everyone, so this is it for the session as of now, and please remember what Unacademy has brought for you. Unacademy की अगर हम बात करें, हमारे अगर पोर्टल की बात करें, so from all India rank 1, 3, 6 and 9, so that is top 11 के अंदर अगर हम बात करें, so that is top 10 की अगर हम बात करें, so that's 420 की अगर बात करें तो 11, और overall 320 plus candidates they have qualified from the Unacademy platform. Okay, and how? Because they got the support. This was the support, and the support system was these best educators of the nation. Okay, so everyone please do go ahead, Arambh batch or Triumph batch. Okay, Arambh that has started from today, that is 12th of June, that's in English, and Triumph has started a couple of days back, that's from 8th of June. Okay everyone, so if you haven't enrolled, please enroll yourself immediately, and please remember one thing, that for any type of enrollment in the Unacademy Plus platform, you need a promo code. And what's the promo code for you? PMIAS. Right, so use the promo code everyone, that's going to provide you the further 10% of the discount. Okay, and apart from that, yes, the price is 24,999, okay, for the Unacademy Plus subscription. Okay everyone, so please go ahead, quickly grab the opportunity, do not let it go, and please do not forget to like the session as well, share it as much as possible with your friends and family, and please do provide me your valuable feedback into the comment box. Okay, I'll be waiting for it. Thank you so much guys, have a great day ahead, see you soon, bye bye, take care, Jai Hind.